शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ भोपाल से लव जिहाद का एक मामला सामने आया। हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के बाद एक महिला को पता चला कि जिस शख्स से उसने शादी की वो दरअसल एक मुसलमान है। महिला ने हिम्मत जुटाई और आरोपी युवक के खिलाफ भोपाल में केस दर्ज करा दिया। अंबिकापुर के दत्ता कॉलोनी की मधुमिता विश्वास की शादी 2003 में हुई, मगर पति की असमय मौत हो गई। कुछ दिन बाद महिला ने दूसरी शादी के लिए मैरिज साइट के ऊपर अपना प्रोफाइल अपलोड किया। वेबसाइट के जरिए भोपाल के अमित विश्वास नाम के युवक से रिश्ता तय हुआ। हिंदू रीति रिवाज से मधुमिता ने शादी की। दूसरी शादी से एक बेटी होने के बाद पति ने महिला को बताया कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है। पति ने बेटी का नाम इस्लामिक रीति के अनुसार रखने और पत्नी पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। मधुमिता का आरोप है कि अमित बनकर शादी करने वाले अमीन ने उसे मारने और पागल घोषित करने की कोशिशें की हैं। लव जिहाद के इस मामले में मधुमिता ने न्याय की गुहार भी लगाई है। लव जिहाद कानून को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं के बीच एक मामला सरगुजा में भी सामने आया है, जहां पर एक महिला जो कि दूसरी शादी करती हैं और ये उन्हें बाद में पता चलता है कि जो उनसे शादी करने वाला शख्स है वो शादी के पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुका है। महिला मधुमिता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये बताइए, क्या है पूरा मामला, कब आपकी शादी हुई, फिर कैसे पता चला आपको और क्या आपने एक्शन ली? मेरा पहला विवाह 21 अप्रैल 2003 में हुआ था और उसके बाद मेरे पति अस्वस्थ हो गए और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद घर वालों के प्रेशर से फिर मैंने रिसेटल होने के लिए दूसरा विवाह किया। तो मैट्रिमोनियल साइट पे ही देखकर दूसरा विवाह वो हुआ था, लेकिन उसमें उनका प्रोफाइल हिंदू प्रोफाइल था। और एक दिन शराब के नशे में ही उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और मैंने इस्लाम धर्म पहले से कबूल कर लिया है और मैं अब दूसरी शादी करूँगा और मुझे लड़का चाहिए। कुछ समय बाद मुझे एक उनका इस्लामिक होने का सर्टिफिकेट भी मिला। ये बताइए, किस तरह का दबाव वो बना रहे थे और कितना मुश्किल था उनके साथ रहना? शिकायत आपने पहले भी कोशिश की होगी, शिकायत करने में या मामला दर्ज कराने में किस तरह की परेशानी आई? वो लड़की नहीं हुई थी। लड़की होने के बाद से चीज़ें धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हो गई। उनने अपना इस्लामिक होना जब से बताया, वही मेरे लिए एक शौक था कि मैंने हिंदी रीति से उनसे शादी करी, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो मेरे शादी से पहले ही मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर चुके थे। तो जब मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर चुके थे तो मेरे से शादी करना ही गलत था। और उसके बाद उनने ये प्रेशर बनाना शुरू किया कि चूँकि उनको जिक्रा से विवाह करना था, इसलिए उन्होंने ये प्रेशर बनाना शुरू किया कि मुझे मुस्लिम धर्म कबूल कर लेना चाहिए, मेरे बच्चों को मुस्लिम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। और इस तरह से चीज़ें हुई। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि शायद अब यहाँ रहना हमारे लिए सेफ़ नहीं है। फिर उस वक्त मैं रिपोर्ट लेकर बच्चों के साथ पुलिस थाने गई और मैंने ये स्टेप लिया कि अब शायद मुझे स्टेप लेना चाहिए मुझे यहाँ से निकलने के लिए। ये थी मधुमिता, जिनकी बातों से ये समझा जा सकता है कि कितना दर्द उन्होंने सहा है। और जब एक महिला के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो तो उसका दर्द बखूबी समझा जा सकता है। मधुमिता ने तो हिम्मत करके इस बारे में आवाज उठाई और मामला दर्ज करा दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई हो पाती है, ताकि ऐसा करने वालों को एक सबक मिल सके और सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस जो घटनाएं इस तरह की हो रही हैं जिसके शिकार महिलाएं होती हैं उस पर विराम लग सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। तो एक तरफ जहां लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की पैरवियां की जा रही हैं, उन सब के बीच में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और अब लगातार चर्चा में भी हैं। अंबिकापुर की बेटी के साथ में, लड़की के साथ में जो धोखा हुआ, भोपाल में इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। हमारे साथ में भोपाल से और अंबिकापुर से हमारे दो सहयोगी लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले अभिषेक सोनी जो अंबिकापुर से जुड़े हैं उनके पास चलते हैं। अभिषेक, आपने जो पीड़ित महिला हैं उनसे बातचीत की है, कैसे उनको धोखा मिला इस पर आपने बातचीत की है, हिम्मत कहां से जुटाई? क्योंकि लव जिहाद पर अब इस समय सारे देश में एक माहौल बन रहा है, सख्त कानून को लेकर चर्चा छिड़ी। बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि जो लव जिहाद का कानून है उसको लेकर चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ
हिम्मत जुटाना एक बड़ी बात थी और मधुमिता ने ये हिम्मत जुटाई। उनका कहना था कि जब उनकी पहली शादी हुई थी और पति की मौत हुई तो उनका एक बच्चा था और बच्चे की परवरिश और उसके आगे की देखभाल के लिए उन्होंने शादी का फैसला लिया था। और अमित विश्वास और नाम के व्यक्ति ने एक सोशल साइट है जो मैरिज का, उसमें प्रोफाइल देखकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा और पूरे हिंदी रीति रिवाज से इनकी शादी होती है। लेकिन जब एक बच्ची जब दूसरी शादी से होती है तब ये पूरे मामले का खुलासा होता है कि जिससे शादी मधुमिता ने की है वो दरअसल शादी के पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुका होता है। और अब जब वो व्यक्ति है वो न सिर्फ महिला बल्कि बच्चों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और इसके पीछे एक बड़ी वजह उसकी दूसरी शादी भी थी। मधुमिता ने बताया कि जो शख्स अमित विश्वास है उसका किसी अन्य महिला के साथ अफेयर था, वो उससे शादी करना चाहता था। इस कारण उसने पहले धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया ताकि वो दूसरी भी शादी कर सके। और इसके लिए न सिर्फ उसने जो हिंदी रीति रिवाज की जो पूजा पाठ होती है उसका विरोध किया, बल्कि जो दूसरे धर्म होते हैं उसको लेकर, मान्यताओं को लेकर भी उस पर दबाव बनाया। और जब मधुमिता ने इस मामले का विरोध किया तो उसके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि मधुमिता का आरोप है कि उसको जान से मारने की भी कोशिश की गई। तो ये गंभीर मामला था और मधुमिता के लिए बड़ा स्टेप था कि वो उठाए और इसकी शिकायत करे। और जो आरोपी है उसने पहले भी ये दबाव बनाया कि वो कहीं भी शिकायत कर ले लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन मधुमिता के जो बूढ़े माँ बाप हैं, उसके जो अन्य परिजन हैं, उन्होंने उसे ढांढस बंधाया और इस मामले की शिकायत भोपाल में दर्ज कराई गई। और मधुमिता की शिकायत पर अब उसके खिलाफ जो उसके पति हैं उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मधुमिता का यह साफ कहना है कि कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरह के लव जिहाद का शिकार होती हैं। पहले उन्हें किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति शादी के लिए प्रोत्साहित करता है, शादी हो जाती है, तब उसे पता चलता है कि जो व्यक्ति है उसे अन्य धर्म परिवर्तन करने और अन्य धर्म अपनाने का दबाव बनाता है। तो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है। मधुमिता ने इस मामले में आवाज उठाई और ये गुहार लगाई है कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मधुमिता ने दूसरी शादी की थी। पहले पति की मौत के बाद उसे एक ढांढस बनाने, एक संबल बनाने का काम उसने उम्मीद की थी कि वो उसे मिल पाएगा, लेकिन उससे फिर धोखा हुआ। तो उसका साफ कहना है कि उसके साथ न सिर्फ धोखाधड़ी की गई बल्कि एक धर्म परिवर्तन करके युवक ने शादी रचाई और फिर उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का जो दबाव बनाया है। तो अब वो मधुमिता की गुहार है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो और ऐसा करने वालों के कि एक रैकेट पूरा काम कर रहा है। उनका कहना था कि इस तरह की एक महिला नहीं बल्कि कई महिलाएं हैं, लेकिन वो किसी न किसी दबाव के कारण इस तरह की शिकायत नहीं कर पाती या आगे नहीं आ पाती। तो उन्होंने ये भी कहा कि अन्य महिलाएं भी जो इस तरह का शिकार हो रही हैं वो आगे आए और इसके खिलाफ आवाज उठाए ताकि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं इससे पीड़ित हो रही हैं, उन्हें न्याय मिल सके। भोपाल चलेंगे, हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हैं। सुधीर, कुछ लोग ये लगातार कहते हैं कि इस मुद्दे पर बेवजह पॉलिटिक्स होती है, कुछ लोग ये दलील देते हैं कि पहले से कई सख्त कानून बने, किसी नए कानून की क्या ज़रूरत है। ये एक ताज़ा उदाहरण है कि कैसे धोखा देकर शादी की, कैसे शादी के बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया, कैसे एक फेक कारण बताते हुए शादी तोड़ने का प्रयास किया। इस पूरे मामले में जो केस दर्ज हुआ इसमें कहां तक जांच पहुंची, किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि एक तरफ कानून बनाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ ये मामला सामने आ गया। बिल्कुल पुनीत, देखिए निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जब से मध्य प्रदेश के अंदर खासकर अगर बात करें तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात प्रदेश सरकार ने की, उसके बाद से लगातार इस तरीके के मामले सामने निकल कर आते रहे हैं, जहां पर पीड़िता जो है वो खुलकर अपनी बात कहती रही है। भोपाल के सूखी सेवनी इलाके का यह पूरा मामला है, जहाँ पर पीड़िता जो है अंबिकापुर की रहने वाली, और साफ तौर पर जो आवेदन सूखी सेवनिया थाने में दिया गया था उसमें लव जिहाद का जिक्र करते हुए बताया गया है कि जो आरोपी है अमित विश्वास, उसने न केवल शादी से पहले इस्लाम धर्म कबूल किया था बल्कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए शादी की थी, जिसके बाद में पीड़िता ने इस पूरे मामले पर जब अमित विश्वास ने दूसरी शादी की उसको लेकर इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि भोपाल पुलिस की अगर हम बात करें तो भोपाल पुलिस ने इस पूरे आवेदन को जांच में लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच के बाद में आगे कार्रवाई की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है, पर लेकिन अपने आप में काफी गंभीर आरोप जो है इस पूरे शिकायती आवेदन में पीड़िता के द्वारा लगाए गए हैं। अगर बात की जाए तो लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर बहस चल रही है और लगातार मामले सामने निकल कर आए हैं, उसके मद्देनजर अगर कोई व्यक्ति शादी से पहले अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है तो निश्चित तौर
तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है लव जिहाद के दायरे में आएगा, जांच के बाद में ये बात भी स्पष्ट होगी। पर लेकिन फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने जांच की बात कही और जांच के बाद ही आगे इस पूरे मामले पर आरोपी के खिलाफ जो है FIR उन धाराओं के तहत दर्ज की जाएगी। पुनीत। सुधीर, जिस तरीके से अभी ये पूरा केस सामने आया, एक बड़ा सवाल उन लोगों पर भी तो ज़रूर उठता है जो ये कहते हैं कि इसे लोग पॉलिटिकल कारणों से उठाते हैं। इसके अपने अपने लोगों के पॉलिटिकल एंगल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे पीड़ित लोग जो आज अपने पूरे परिवार को छिन्न भिन्न होकर धोखे में जी रहे हैं, पीड़ित होकर के अपने बच्चों के साथ में न्याय का इंतजार कर रहे हैं, उनको देखकर नहीं लगता कि इनके लिए बहुत सख्त कानून बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए और इनको फौरन न्याय मिलना चाहिए, चाहे 3 तलाक जैसे केस हो, चाहे ये मामले हों लव जिहाद के? देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत, और सरकार अगर कोशिशें कर रही है कानून बनाने को लेकर तो निश्चित तौर पर ऐसे मामलों को संज्ञान में लेकर ही कानून बनाने की बात कही जा रही है। शुरुआत में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बात करें तो 5 साल का इस सजा का प्रावधान जो है वो आरोपी के खिलाफ किया गया था। उसके बाद में सरकार ने मसौदे में कुछ संशोधन किए और उसके बाद में 10 साल का प्रावधान जो है वो आरोपी के खिलाफ और जो सहयोगी थे उनके खिलाफ 5 साल के सजा का प्रावधान इस पूरे कानून में किया है। पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले पर जांच के बाद ही कार्रवाई की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस फिलहाल प्रारंभिक तौर पर इस पूरे मामले को पारिवारिक विवाद के तौर पर देखकर चल रही है और जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे आज हमने बात की थी, उनका सीधे तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले पर पति ने जो दूसरी शादी की थी उसके बाद ही पूरी विवाद की स्थिति निकल कर आई है। पर लेकिन पीड़िता के जो आरोप है वो अपने आप में काफ़ी गंभीर आरोप है और ऐसे में जब सरकार अगर सख्ती दिखा रही है इस पूरे मामले को लेकर, लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात चली है और पूरे देश में अगर इस पूरे मामले को लेकर एक बहस का मुद्दा बनता है, उस समय पर कहीं ना कहीं ऐसे मामले पर संवेदनशीलता ज़्यादा बरतना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सुधीर, आपको रोकना चाहेंगे। राकेश भदौरिया ASP हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भदौरिया साहब, स्वागत है आपका। एक प्रकरण हम देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इसकी खबर दिखा रहे हैं। अंबिकापुर की एक महिला है मधुमिता, उनके साथ में मुस्लिम युवक ने शादी की, हिंदू रीति रिवाज से शादी की, उन्हें धोखा दिया और बाद में धर्म बदलने के लिए दबाव उन पर बनाया। ये लव जिहाद का मामला ये सामने आया है। क्या इन्वेस्टिगेशन और क्या न्याय की उम्मीद की जा रही है जो इनके परिवार के द्वारा लगाई गई है? क्या आपको पता चला इस मामले में? देखिए, 2 चीज करेक्शन कर दूं। एक तो नाम मेरा राजेश सिंह भदौरिया है, राकेश की जगह जी। दूसरा ये है कि जी दूसरा फैक्ट्स में बहुत स्पष्ट कर दूं, मुस्लिम और ये इस तरह क्रिश्चियन वाला मैटर नहीं है। आप फैक्ट्स को बहुत स्पष्ट कर लें। उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया हमने केस रजिस्टर करके। ये जो शादी की है ये मधुमिता जी से, देन इसके बाद में जो इनके अमित, वो भी जो है विश्वास मूलतः बंगाली है। इनका ये कहना है कि उसके द्वारा बाद में मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया गया है। अभी मुस्लिम धर्म स्वीकार करिए नहीं किए गए, इस एंगल पे हमारी पूछताछ चल रही है। उसने पूछताछ में बहुत ही स्पष्ट डिनाई किया कि साहब हमने इस तरह का कोई धर्म स्वीकार नहीं किया है। उसकी एक फ्रेंड है जिसको लेकर अभी वो उससे शादी नहीं की है, जिसके लेकर वो बता रहा है कि जिस इशू को लेकर इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि कोई दूसरी महिला मित्र है जिसके साथ शादी कर ली है और वो जो मुस्लिम है, तो जो महिला मित्र है बिल्कुल सही है, लेकिन इसने धर्म परिवर्तन किया है या नहीं किया अभी तो यही जांच के विषय है। दूसरा पार्ट ये है कि ये मूलतः बंगाली हैं दोनों लोग, मधुमिता जी भी बंगाली हैं और अमित विश्वास भी बंगाली है। ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम ने एक क्रिश्चियन के साथ इस तरह के कोई फैक्ट आ रहे हों। अभी तक की जांच में इस तरह के लव जिहाद जैसे जो आप जो बता रहे हैं ऐसा मैटर नहीं है। अभी सिर्फ विवेचना में प्रकरण अभी हमने पुलिस कस्टडी में लेकर तस्दीक कर रहे हैं। अभी हमने जो चूंकि इनके साथ में एज हस्बैंड उसके द्वारा जो प्रताड़ना की गई तो जिस पर से 498 का केस रजिस्टर किया है, गाली गलौज वो सब जो की गई है उसको लेकर के, साथ में जान से मारने की धमकी को लेकर के 506 का केस रजिस्टर किया। यदि किसी प्रकार के फैक्ट और आते हैं इन्वेस्टिगेशन में तो वो धारा इजाफा होगी। और यदि इनका ये मधुमिता जी से मेरे दिल में बात भी हुई थी तो वो भी इस बात को स्वीकार करने कहा नहीं, ये बात सही है कि हम लोग मूलतः बंगाली हैं, दोनों लोग बंगाली हैं, बाद में उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। तो मुस्लिम धर्म कब किया या नहीं किया अभी तो इसी चीज पे कि वो है कि वो उसके द्वारा हमारी जो पुलिस कस्टडी में लेके अभी तक की पूछताछ में 100% वो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हम फैक्ट्स को पूरे वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर? भदौरिया जी, जो बातें आपने बताई हैं यहाँ पर जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि एक पक्ष जो आरोप लगा रहा है, जिस तरह की बातें ऑन कैमरा कह रहा है वो सबके सामने। उनका कहना है कि उन पर उनके बच्चों पर भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया, इसीलिए इसे लव जिहाद के तौर पर लिया जा रहा है। देखिए, अभी तक वो उस चीज से
इनका ऐसा कहना है, इनकी शिकायत पर हमने तुरंत ही FIR कर ली है और सामने वाला पक्ष जो है इसको डिनाई कर रहा है। फैक्ट्स देखे जाएंगे, फैक्ट्स में किसी भी प्रकार की चीजें आती, जैसा मैंने बताया ना कि पहले तो ये बहुत स्पष्ट है कि दोनों ही मूलतः बंगाली हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इनकी अमित जो विश्वास है वो भी मूलतः बंगाली हैं और ये भी मूलतः बंगाली है। बाद में उसने मुस्लिम धर्म कब स्वीकार किया ये नहीं किया, अभी यही जांच का विषय है। दूसरा, इन पे किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती की या नहीं की, इस चीज के बारे में अगर कोई भी तथ्य आएंगे अभी तक आगे तो उन पर भी विवेचना की जाएगी। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया बहुत सारे फैक्ट्स जो इनने जो शिकायत में वर्णित किए हैं वो उनकी संपुष्टि नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया भदौरिया जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो एक मामला जो अंबिकापुर की महिला, उनका ये आरोप है स्पष्ट तौर के ऊपर कि उन्होंने जिनसे शादी की उन्होंने अपना धर्म छिपाया, मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने बंगाली रीति रिवाज से शादी की और शादी के बाद बेटे के लिए दूसरी शादी करना चाहते थे और फिर उसके लिए दबाव बनाया कि आप भी मुस्लिम धर्म अपनाएं। लेकिन पुलिस कहती है कि वो दोनों बंगाली हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अंबिकापुर की ये महिला हैं, भोपाल में शादी हुई थी, भोपाल में मामला दर्ज हुआ। पुलिस अधिकारी को भी आपने सुना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, पुलिस अधिकारी का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले को रखा। कुल मिलाकर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और सच सामने आने का सबको इंतजार है।